मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आज 12 तारीख हो गया। 17 तारीख को एक दिवसीय सत्याग्रह का कार्यक्रम लिया गया है राज्य कमेटी की बैठक से, जो 6 अप्रैल को आयोजित थी। आप तमाम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। नीचे कई जिलों का मैं देख रही हूँ कि आवेदन जिला में भी दिया जा चुका है। पीएससी में भी लोग अपना आवेदन दे दें कि 17 तारीख को हम लोग बैठेंगे और फिर 1 से 10 मई ये दोनों कार्यक्रम का आवेदन एक साथ ही दे दिया जाए, क्योंकि अलग अलग आवेदन देने की जरूरत नहीं है। और देख रहे हैं कि दोनों कार्यक्रम का आवेदन दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है। इसमें और गति लाई जाए। मैं खुद भी बिहार विधान परिषद के बिहार विधान मंडल का जो कैंपस है, उस कैंपस में प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू की प्रतिमा के नीचे मैं भी बैठूंगी। तो ये शायद ऐतिहासिक ही कदम होगा कि आज तक किसी ने स्कीम वर्कर का सवाल, आशा के सवाल को लेकर के कोई विधानसभा के अंदर इन प्रश्नों को लेकर के धरना पर बैठा हो। तो ये पहली बार ही, इतिहास में पहली बार इस तरह का आयोजन होगा। तो इसलिए पूरे बिहार में इसे एक बड़ी संख्या के साथ टोटल आशा और फैसिलिटेटर इस कार्यक्रम में आप उतरें, अपने अपने पीएससी पर बैठें। ये शांतिपूर्ण कार्यक्रम है। इस दिन कोई बहुत आपको हंगामा नहीं करना है। हाँ, उस दिन 17 तारीख को है, उस दिन आप आपका टीकाकरण है, टीकाकरण कार्यक्रम नहीं हो उस दिन। इस बात की गारंटी हो कि हम उस दिन टीकाकरण का कार्यक्रम न करेंगे और न करने देंगे, ये बात है। और इसके लिए क्योंकि हम भूखे पेट हैं, हम इतना काम किए हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये जो दबाव दिया जा रहा है कि 15 वर्ष की बच्ची का वो कैंसर रोधी टीका लगवाने का, मात्र सुन रहे हैं जो मुझे पता चला कि वो 15 वर्ष का आयु ही होना चाहिए। तो ये पता नहीं अब क्या इसमें मेडिकल स्थिति है, मैं तो बहुत नहीं जानती हूँ, मगर ये जो मुझे पता चला कि समाज में इसका बहुत विरोध हो रहा है। लोग नहीं अपनी बेटियों को पीएससी पर भेज रहे हैं कि पता नहीं किस तरह का क्या टीका लग जाए, क्योंकि समाज में बात जरूर है कि बहुत अभी लोगों को ये जानकारी नहीं है। लोग इस बात को मेडिकली अभी बहुत लोग साउंड नहीं है, बहुत लोगों की समझदारी नहीं है, ये भी एक कारण है। और अकेले लोग बेटियों को भेजना नहीं चाहते, ये भी एक बात है। तो इस बात को मैं लिख करके भी दूंगी और आप तमाम लोग इस बात को नीचे दबाव बनाइए कि मेडिकल टीम नीचे जाए, गांव में डॉक्टर भी रहे, एमएम भी रहे, वहाँ के पदाधिकारी भी साथ में रहे। एक पूरी टीम, जिस तरह से आभा कार्ड भरवाने के लिए और आयुष्मान कार्ड भरवाने के लिए टीम नीचे जाती थी, आप बुला देते थे, उसी तरीके से गांव गांव में ये टीम लगे। नहीं तो 2 गांव 3 गांव मिला करके ये टीम वहां पर लगे और वहां पर लड़कियों को, उनके परिवारों को कन्विंस करने का काम ये मेडिकल टीम करे। ये भी काम करना होता है कि सिर्फ सारा का टोटल काम आप आशा पर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सचमुच में कठिन काम है लड़कियों को पीएससी तक लेकर के आना। इसलिए आप मेडिकल टीम नीचे जाए, इस बात को भी मैं भी इस बात को लिखित रूप से दूंगी कि मेडिकल टीम जाए नीचे, गांव में जाए, लोगों के, उनके गार्जियन को कन्विंस करे, समझाए कि ये टीका क्यों जरूरी है। पहले अवेयरनेस जरूरी होता है, कन्विंस करना जरूरी होता है, कब जाकर के कोई आप अभियान चलाइए। क्योंकि इस तरह के कोरोना से लोग मतलब छके हुए हैं, कोरोना के मारे हुए हैं। कोरोना में जिन ये जैसे भी अफवाह फैला हो, जैसे भी बात निकली हो कि कोरोना के जिन लोगों ने टीका लगाया, हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो इससे भी लोग डरे हुए हैं कि हम कोई इस तरह का टीका अपनी बेटियों को नहीं लगवाएंगे, क्योंकि लड़कों को नहीं लगाया जा रहा है कैंसर रोधी टीका। तो अब ये कौन सा कैंसर रोधी टीका है, तो ये जाकर के मेडिकल टीम नीचे बात करे इस पर, इसके लिए जोर दिया जाए। अगर कोई कहता है कि इसके लिए हम, क्योंकि रिपोर्ट मिल रही थी कि इसके लिए आशा दिवस के रजिस्टर पर हम सिग्नेचर नहीं करने देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है और इसका जम करके विरोध होना चाहिए। कोई कहे कि हम इसके लिए पैसा काट लेंगे, तो इसका भी जम करके विरोध होना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, सिर्फ आशा का काम नहीं है कि हम इस तरह का काम करें। और अगर हम काम नहीं कर पाते, अगर हम आपको मोबिलाइज करके नहीं ला पाते, तो आप हमारा पैसा काट लीजिएगा, ये किसी कीमत पर नहीं होगा और इसका जम करके विरोध होना चाहिए। 17 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें इस मुद्दे को भी आप लोग नीचे जोड़ लीजिए। ग्रेट चॉइस बात है। और इसके साथ ही क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दमन बढ़ेगा,
क्योंकि अब भाजपा के गिरफ्त में बिहार जा रहा है। अगर आप एकताबद्ध नहीं होइएगा, आप मजबूत नहीं होइएगा, तो आपके ऊपर दमन बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है अभी जो मधेपुरा के मुरलीगंज में, वहां हमारी बहनों ने जो 9 महीना से पेमेंट नहीं मिला, 23-24 वाला पेमेंट जो बड़े पैमाने पे नीचे लोगों को नहीं मिला है, 23-24 का, उसमें भी 3-4-5 महीने का बकाया रह गया है। मधेपुरा में भी बकाया रह गया था 95 आशा का। इन प्रश्नों को लेकर के उन लोग आंदोलन कर रही थी। इसके खिलाफ वहां के प्रभारी भड़क गए और उस प्रभारी ने हमारी 3 आशा के पति पर और 1 आशा पर केस दर्ज कर दिया है। हम लोगों ने डीएम से भी बात की, मगर डीएम ने पहले कहा कि देखते हैं क्या हो सकता है, मगर इसके बाद उन लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर इस सवाल को लेकर के ठीक है, यदि हम केस लड़ेंगे तो अगर कहीं इस तरह की केस की धमकी मिलती है तो इधर से भी उल्टा केस करने के लिए तैयार रहिए। जिस तरह से पिछली हड़ताल में हम लोग तैयार थे, तब जा करके कहीं केस नहीं हुआ। अगर हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि लड़ाई जब लड़ा जाए तो ऑफेंसिव होकर के लड़ा जाए। अगर कहीं कोई केस की धमकी कर देता है तो इधर से भी केस करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। थाना में आप भी जाइए और केस कीजिए, क्योंकि हम कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई लोकतंत्र विरोधी काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई संविधान विरोधी काम नहीं कर रहे हैं। आप हमें 8 महीना से पैसा नहीं दीजिएगा, हम अपने बाल बच्चों को भर पेट खाना नहीं दे रहे हैं, उसका हम स्कूल फी नहीं जमा कर पा रहे हैं, उसके लिए हम कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं पर्व त्योहार में, और अगर हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो आप हम पर केस दर्ज कीजिएगा, तो हम भी आप पर केस दर्ज करेंगे। ये बुलंद मानसिकता से हमको लड़ाई लड़नी है। और मैं मधेपुरा की भी बहनों को कहूंगी, मुरलीगंज की बहनों को कहूंगी कि आपको कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम कोर्ट में जाकर के बेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कई जगह पहली हड़ताल में हमने बेल लिया है, केस लड़ा है, तो उनके ऊपर भी केस दर्ज करना चाहिए। उनके ऊपर भी कोर्ट में जाकर के केस दर्ज होगा और निश्चित तौर पर वो भी आए कोर्ट में। इसलिए ये ऑफेंसिव केस हमको लड़ना है, ऑफेंसिव लड़ाई लड़नी है। वहाँ की हमारी मधेपुरा की बहनें इन प्रश्नों को लेकर के जो बहादुराना लड़ाई लड़ी है, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसमें कहीं कोई आपको पछताने की जरूरत नहीं है कि हमने क्यों लड़ाई लड़ी। ठीक है, जब लड़ाई होती है तो कोई बात अगर आगे पीछे होता है तो उसको हम सब लोग मिल करके ही हल करते हैं, हम सब लोग मिल करके ही उसे आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मधेपुरा मुरलीगंज की बहनें को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कटिहार की बहनों का भी, वो भी हम लोग देख रहे हैं, महबूब आलम वहां भी गए थे, बातचीत हुई है, इसलिए वहां की भी बहनों को घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बात हो रहा है सदर में, अगर आप पेशेंट लेकर के हमारे पास आया है केस कि क्यों, तब हम लोग जाएंगे, छोड़ देंगे। अगर पीएससी से पेशेंट रेफर करता है तो हम लोग छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे साथ में। सदर में जाए अपने पेशेंट अपना एम्बुलेंस के साथ अकेले, तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो हमारा दायित्व है, हम उसके साथ रहते हैं, हम उसकी 9 महीना सेवा करते हैं। इसलिए सुरक्षित प्रसव हो जाए, ये हमारी भी जिम्मेवारी है। और इसके लिए अगर सदर में किसी तरह का ये बात होता है तो इसको लेकर के पूरे वहां के जिला की आशा, उस पीएससी की आशा को आगे आना होगा, खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। हर चीज पे लड़ करके हम लोगों ने जीत हासिल की, हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा। दलाली ये करें, पीएससी से लेकर के सदर अस्पताल तक दलाल ये पोस्ट करके रखे, और हमारी आशा को जो बदनाम किया जा रहा है कि आशा दलाल हो गई है, आशा बाहर पेशेंट लेकर के जाती है। सारे प्रभारियों को क्यों अस्पताल खोल करके बैठे हुए हैं प्रभारी लोग? इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि प्रभारियों को पहले उस पर कार्रवाई, अपना प्राइवेट क्लिनिक, आप नौकरी में रहते हुए प्राइवेट क्लिनिक न खोले, इसका कानून आप लेकर के आइए। आप वहाँ प्रभारी भी हैं, प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? आशा जिम्मेवार है कि वो प्रभारी जिम्मेवार है? इसलिए ये सारी मानसिकता के साथ, पूरी ये के साथ, बुलंदी के साथ हमको लड़ना है। कहीं कोई हिचक और आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ है कि आप 17 तारीख की तैयारी पूरे मजबूती के साथ कीजिए। गर्मी है, बावजूद पानी रखिए, और एकदम से पानी में कमी नहीं होनी चाहिए। और आप तमाम लोग 17 तारीख के धरना को सफल बनाइए, और 1 से 10 मई कार्य बहिष्कार के भी कार्यक्रम को पूरी ताकत से सफल बनाइए। और इसके लिए एक एक आशा को, एक एक फैसिलिटेटर को, बहुत जगह बात सुन रहे हैं कि आशा भी टाल मटोल करती है आने में, और हमारी फैसिलिटेटर बहनें भी टाल मटोल करती हैं। 10 लोग चली जाएंगी, 20 लोग चली जाएंगी, हो गया ना कार्यक्रम? ये नहीं चलेगा। इसलिए टोटल लोग 17 तारीख को पीएससी पर उतरिए कि सरकार के कांड पे जाए और
उनको दिखे कि नहीं टोटल आशा और फैसिलिटेटर एक साथ उतर गए सड़कों पे। इन्हीं बातों के साथ मैसेज जरूर लंबा है, इस मैसेज को नीचे तक पहुंचाएंगे और इसी मैसेज के साथ 17 तारीख के बैनर का कार्यक्रम भी हम भेज रहे हैं। इसी बैनर को निकाल करके और बैनर को सामने रखिए, ये नहीं कि बैनर आप लोग पीछे रख देती है, बैनर ही पहचान होता है, इसलिए बैनर को सामने रखिए। बैनर का फोटो ठीक से आना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब फोटो बाहर जाता है तो वहां लोग चेहरे से नहीं पहचानते हैं, यूनियन की पहचान, संघ की पहचान बैनर से होती है। इसलिए बैनर को सामने जरूर रख करके, और पुराना बहुत जगह देखते हैं पुराना बैनर लोग निकाल लेंगे, पुराने कार्यक्रम का बैनर लगा देंगे, तो वो फोटो अगर कहीं जाएगा तो यही ना कहा जाएगा कि पुराना फोटो आप निकाल करके लगा दिए, आपके कार्यक्रम पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए यदि अगर कहीं कोई बैनर नहीं बन पाता है तो पुराना बैनर लगा करके तो कार्यक्रम मत ही कीजिए, बिना बैनर का कर लीजिए, मगर पुराना बैनर लगा के कार्यक्रम मत कीजिए। इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, इतने दिनों से आप आंदोलन और संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए इस बैनर को जरूर निकालिए। कोई ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है आजकल बैनर निकालने में, बैनर जरूर निकले और बैनर के साथ फिर दूसरा बैनर का हम भेजेंगे 1 से 10 मई का। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद।